8 महीने हो लिए किसान वहाँ पर पड़े हैं। क्या प्रधानमंत्री को 1 मिनट वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है? विदेश तो चाहता है, अमेरिका पहुँच गया, चीन पहुँच गया, लेकिन क्या अपने भाइयों में नहीं आ सकता? अपने भाइयों की समस्या नहीं सुन सकता? वोट चाहिए, समय बर्बाद कर रहे इस देश को। 10 साल पीछे सरकार दिया। हट पे हट धर्मी जो राजा की नहीं होती थी, राजा के लिए तो प्रजा सब बराबर है, उसके सब औलाद हैं उसकी, तो उसको सब एक देखने चाहिए। कैबिनेट में अब्बानी जो है 1 करोड़ रुपए कमा रहा, एक गरीब मजदूर को 16 रुपए रोज भी नहीं मिलते। मिथ्या बोल बोल के आंकड़े बता बता के वो जादूगर वाला है कि डमरी बजाई रव हंस दिए। ये कोई नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं, वहाँ सुन है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ बड़ौत तहसील के कौन सा गांव? बावली गांव में, बागपत जिले में है। और यहाँ मैं एक संवाद के लिए आया था। यूपी क्या चाहता है, यूपी के मन में क्या है, ये जानने के लिए। तभी ये 2 बुजुर्ग दिखे और इनके भीतर जो इनके जो सवाल हैं, तो मुझे लगा इनसे अलग से बात की जानी चाहिए। तो आपके हिसाब से चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारा मुद्दा सबसे ये है जी कि सरकार को समस्या वाले की समस्या सुननी चाहिए और उसको हल करने की कोशिश करे। अगर वह नाजायज है तो उसे बताया जाए। 8 महीने हो लिए किसान वहाँ पर पड़े हैं। क्या प्रधानमंत्री को 1 मिनट वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है? विदेश तो चाहता है, अमेरिका पहुँच गया, चीन पहुँच गया, लेकिन क्या अपने भाइयों में नहीं आ सकता? अपने भाइयों की समस्या नहीं सुन सकता? वोट चाहिए और इन्हें तो अपना कुर्सी प्यारी। हमारा ये कहना है कि ये तानाशाही छोड़ करके भाइयों की समस्या पर ध्यान दें। जो योजना बना रखी वो बहुत बढ़िया बना रखी, लेकिन अमल तो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कह के आए थे और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। पहले ये आदमी अफसर लोग रिश्वत लिफाफे में लेते थे, अब नु कहते हैं कि 4000 दो नतर भागो। क्या ये ही तानाशाही और ये नहीं है? भ्रष्टाचार तो और बढ़ा दिया गया है जी। समस्याएं खड़ी कर दी, ठीक है, विकास हुआ, लेकिन जो भाई कह रहा है कि ये रोड बना दी, फलाना कर दिया, नहीं तो पहली सरकारों ने योजना बनाई थी, पेड़ कटने में उन्होंने देरी करी, उस पर ये अमल कर रहे हो और नवा क्या बना दिया इन्होंने। लेकिन वो कह रहे हैं देश में इतना विकास हुआ 7 साल में, मोदी राज में। अभी तो यूपी की बात करें तो 4.5 साल योगी राज के हो गए, अब चुनाव है 6 महीने बाद। और किसानों की बात आप कह रहे हो, किसान वहाँ बैठे हैं, तो ठीक है, ये आपका कहना कि वो विदेश जा रहे हैं तो वहाँ 15 किलोमीटर दूर क्यों नहीं आ सकते। और तो और अब जंतर मंतर पर बैठे हैं जो संसद से 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन उनका कहना ये कानून सही है, ये तो किसान मवाली हैं, मंत्री कह रही हैं। कोई कह रहा है किसान बहके हुए हैं, भड़के हुए हैं, इनको किसी ने बहका दिया, तो इनकी बात क्या सुने। हम तो किसानों की भलाई के लिए इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं किसानों के लिए। भाई जब आमने सामने होंगे, जैसे हम आप बैठे हैं, आप मेरी समस्या सुनेंगे, मैं आपकी सुनूँगा, जब ही तो हल निकलेगा। जब वो आने की फुर्सत ही नहीं उसको वहाँ पर, तो पास कैसे है वो, ठीक कैसे है? भाई उनकी समस्या सुने, जो में उसमें संशोधन चाहते हैं उस पर अमल करें। भाई मैनू कहते हैं कि हमारी ही फसल जो सरकारी रेट है उस पर सारी बिकनी चाहिए। अब ये आंकड़े तो बता रहे इतने लाख टन हमने ले लिया, लेकिन है कहीं भी नहीं। आधे किसान बेचारे बोरी ले फिरे, कोई खरीदार ही नहीं, क्योंकि सरमाएदारों का राज है, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है, योगी जी पे भरोसा नहीं है? वो तो जी 10 साल हुआ ही आगे, 7 साल हुआ, अब तक कुछ कराया नहीं। 7 साल हुआ अभी। हाँ? मोदी जी का 7 साल, योगी जी का 4.5 साल। हाँ, तो इसमें जी बिप्लो नहीं हुआ तो 2-2.5 साल में ये क्या कर देंगे भाई? ये हमें तो ऐसा लगे कि ये समय बर्बाद कर रहे इस देश को। 10 साल पीछे सरकार दिया।
तो कह रहे हैं हम देश को 20 साल आगे पहुंचा दिए, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 7 साल में कर दिया। 3 साल और रह जाइए, ये जब आज़ादी ली थी उस टाइम पे जा लेंगे, जनता भूखे मरने लगेगी। नाज की कमी थी, रोजा निरमा मंगाया गया था, वो तो लाल बहादुर जी ने अपने भरोसा खड़ा कर दिया। आज यहाँ सरसाई है, ये बर्बाद कर रही है। लेकिन यूपी में तो योगी जी राम राज्य ला रहे हैं ना। अब देखिए वहाँ मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 370 उधर हट गया है, मोदी जी ने हटा दिया। ये सब बहुत ऐसा कर रहे हैं जो लगता है बहुत सारे लोगों को ट्रिपल तलाक, जनसंख्या का कानून की बात हो रही है, तो राम राज्य तो ऐसे आएगा ना। हाँ जी, राम राज तो बढ़िया आ गया, चंदा कराया उसमें जो है जमीन पहले खरीद के अपने आप मंदे में फेरते जी में दे रहे, वही आदमी वही पैसा दूना कमा रहा। 1 मिनट में अब्बानी जो है 1 करोड़ रुपए कमा रहा। एक गरीब मजदूर को 16 रुपए रोज भी नहीं मिलते, तो काम कैसे चलेगा? ये तो बड़ा आंकड़ा आपको है, कल ही परसों छपा है कि अंबानी 1 मिनट में 1 करोड़ कमाता है। कमाता है, 1 करोड़ कमाता ही है जी, क्योंकि सब चीज उसको दे रखी। तो अंबानी इतना बड़ा आदमी है, उससे आप तुलना क्यों कर रहे हैं किसी गरीब को का? गरीब हम जी अपने दुख को रो रहे हैं कि हमें तो 2000 दे के राजी कर रहा है, बोला मैंने किसानों को ये कर दिया वो कर दिया। ये तो पहले भी होता है जी। कांग्रेस ने भी जो है कर्जा माफ किया था, इंदिरा गांधी जी ने बिल भी माफ करे थे। इसने कौन सा नारा तीर मार दिया भाई? तो आप मोदी जी इतनी बात कहते हैं मन की बात में, लाल किले से भाषण, राष्ट्र के नाम संबोधन, आज भी उन्होंने जिन लोगों को जो अन्न महोत्सव था, आज पता है कि नहीं आपको, आज अन्न महोत्सव था जिसमें अनाज 5-5 किलो दिया गया सबको, मोदी जी का फोटो भी उस पैकेट में छपा हुआ था। तो उन्होंने कहा देश के लिए तो इतने तरह की योजनाएं, हर गरीब देश में खुश है, उसको फ्री का गैस मिल रहा है, फ्री में शौचालय मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य का इंतजाम है, तो और क्या चाहिए? इसमें कुछ नहीं मिल रहा जी। यही तो कहें कि ये वादे के झूठे हैं और मिथ्या बोल बोल के आंकड़े बता बता के वो जादूगर वाला है कि डमरी बजाई रव रव हंस दिए। ये कोई नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं, वहाँ शून्य है। तो आप मोदी जी को जादूगर कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि वो बात ही ऐसी करता है, ये कर दिया हमने, ये दिखा दिया हमने, स्वच्छ भारत। अरे गंगा है, ये नदी है, बता कौन से में पानी आ रहा? आप भी बुजुर्ग हैं, आपका क्या शुभ नाम है? भोपाल जी, भोपाल। भोपाल। आपका क्या शुभ नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? देखो जी, मैं हूँ तो अनपढ़ हूँ, कोई बात नहीं, वो भी मुद्दा क्या गलती है? माफ करिए। गुत्ता था यू है जी, ये नू कहने भाई नू कहीं सड़क बना दी जो उसके बाद दूध नहीं छलके, आज तक नई सड़क काटी के मोदी ने कोई सी बताओ, कोई नई सड़क काटी इस पर एक भींत बना दी, उसको प्लास्टर कर दिया। क्या कर दिया? प्लास्टर ही तो कराया इस पर। कोई नई सड़क बता दो मोदी ने काटी हो, कई योगी ने काटी हो, बताओ कोई भी काटी हो? बनी जी, बस जो फैल रही थी भाई उनका सुधार हुआ। कुछ एक्सप्रेस हाईवे वगैरह तो बन रहा है, वह शहरों में बन गए जी। गाँव की बात करें, हम उनका नहीं, अच्छा आप गांव की बात कर रहे हैं। गाँव की बात कर रहे हैं जी हम तो विकास तो बहुत हुआ ना 7 साल में मोदी राज में और 4.5 साल में योगी राज में, विकास हुआ कि नहीं? विकास तो हुआ जी, पर विकास हुआ सारा खो दिया। विकास करार दो, इसी हालत में चलते या किसानों की बात मान लेते, क्यों किसान खिलाफ होते? किसानों में तो खिलाफ तो इन्होंने तो करी है। किसान खिलाफ क्यों होने की जरूरत ही नहीं, इनकी मांग मान ली होती किसान का और खेत बुनता, इनकी फसल बिक दो, इनके बिल घटा दो, सब कुछ है, किसान फिर भी वो बोल देते। हट पे है, हट धर्मी जो राजा की नहीं होती जी, राजा के लिए तो प्रजा सब बराबर है, उसके सब औलाद हैं उसकी, तो उसको सब एक देखने चाहिए। आप मानते हो मोदी जी हठ धर्मी पे हैं? है जी, हट धर्मी तो आप बता कहां पूरी होगी जी। 9 महीने हो लिए 10 महीने जी, बच्चे ये हट धर्मी नहीं है कि। और तो ये बताओ, आपने ताऊ वोट किसको दिया था चुनाव में? वोट असल तब उस ने मोदी को दिया था। तो मोदी को दिया था तो मोदी पे भरोसा रखो। भरोसा नहीं रखने, भरोसे वाली बात नहीं रख, जो भरोसा था वो खो दिया इन्होंने। नहीं, वोट जो ईमानदारी से वो मोदी को दिया था। और योगी जी को भी दिया होगा?
योगी जी को दिया मतलब योगी जी तो थे नहीं, 2017 में किसको दिया? 17 में मैं आना विधानसभा में किसको दिया? मैं आना था, हरियाणा में था। अच्छा, आप हरियाणा में। आपने किसको वोट दिया 17, 14, 19 में? भाजपा को ही दिया था, लेकिन अब तो विश्वासघात सब होता दिखाई दे रहा है जी कि जो जिस बात के ऊपर दिया था वह अच्छा होगा, ये कह रहे थे विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन वह तो बात एक भी नहीं हो रही। बेरोजगारी बेतुकी है, कागजों में तो रोजगार हो रहा, पर यहाँ क्यों इस गांव में बाढ़ के कहीं भी वहाँ कर दिए, कोई नहीं बाढ़ काम हुआ। हमारे बच्चे जो है बिना रोजगार के नशे की तरफ भाग रहे, इधर उधर जा रहे हैं, चोरी डांके कर रहे हैं, तो ये सब रोजगार की तो कमी है। चलिए, तो फिलहाल ये दो बुजुर्ग थे, इनकी बात आपने सुनी। ऐसे ही अलग अलग तबके के लोगों से मैं बात करता हूं ताकि उनके जहन में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आए और वो किस तरह से सोच रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर। लेकिन बताइए, आपने खुद कहा मोदी जी को वोट दिया, इन्होंने भी मोदी जी को दिया, योगी जी को भी दिया, तो टाल कर जिब दिया को टाल करें। ठीक है, दिया तो भाई फिर तो उनको दिया तो उन पे भरोसा करो, नहीं तो कौन लगता है कि सब कर देगा? भरोसा करते 7 साल हो लिया, भरोसा कहाँ लोग करे? 7 साल हो लिए भरोसा करते, तो भरोसे पे वोट दिया था, भरोसा पूरा नहीं कराया। लेकिन 7 साल हो गया तो लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। मान्य कर दिया, पर भी ये करके और बाकी सब फट कर दिया कि करने सारा खोज दिया, करा खोज दिया सारा काम करे। हम नहीं कहते काम नहीं कराया, 3 तलाक भी बढ़िया कराया, यू भी बढ़िया कराया, भाई धारा हटा दी, काम करे जी, काम करे कराया, खोज दिया सारा। आप क्या कहते हैं? बस ये अगर ये सरकार हठधर्मी छोड़ दे तो हम फिर इनके साथ ही हैं और जाएंगे कहाँ? किसान जो पैदा है, किसान ही सब कुछ है। लेकिन ये भी तो बात हो सकती है ना, बहुत लोग कह रहे हैं ये सब जो इलाके के लोग हैं, ख़ास तौर से जो जाट हैं या और ऐसे बहुत सारे लोग जो भी नाराज़ दिख रहे हैं, किसान के मुद्दे पे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आते आते फिर जो है हृदय परिवर्तन होकर वोट उधर ही देंगे। उसके लिए जो कुछ इतना गेम होगा, हिंदू मुसलमान होगा, बहुत सारा एजेंडा चलेगा, फिर सब वोट योगी जी को ही जाएगा, मतलब मोदी के नाम पे। बानी है जी। अगर इनमें परिवर्तन नहीं आया, तानाशाही नहीं छोड़ी, सच्चे वादे नहीं करे, अब तो ये होगा नहीं। बदलाव जनता चाहने लगे। अब सरकार नहीं बनाने, मोदी की बनाने और की नहीं। तानाशाह किसको कह रहे हैं आप? तानाशाही का मतलब है जी कि समस्या सुनने के लिए जाना चाहिए भाइयों के बीच में। अगर ये तानाशाही है कि मैं जाते क्यों नहीं उनके बीच में, उनकी बात सुने, अगर गलत है तो उन्हें जब ही कहे भाई ये बिल्कुल नहीं माननी, जा होना भी चाहिए, गलत माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन सही को तो मानने। तो मतलब आपके हिसाब से मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाह प्रवृत्ति के, ये कर रहे हो? अपनों के लिए कुछ नहीं और दूसरा कर दे तो उनके लिए हर प्रकार का दंड। भाई दूसरा CBI भी, फुलाना भी, सब बैठा रहे उनके पीछे। किनके पीछे? कोई भी नेता बोलो, उन्हें जो है ये कहते हैं कि तुम क्या हो, संपत्ति के ऊपर केस चला देंगे, ये कर रहे वो कर रहे। भाई सबको समान लेके चलो, ऐसे ही अपने हैं ऐसे ही पराए हैं। एक प्रधानमंत्री बन गया तो वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, न कि एक भाजपा का ही, या जी राष्ट्रीय स्वयं दल का ही नहीं है, वो सबका हो गया। तो ऐसा लगता है मोदी जी को लेकर कि वो सबको एक नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो कहे, वही तो कह रहे हैं कि अगर ये मिथ्या बोलना तानाशाही से बंद कर दे तो जनता वाकई में इनके साथ रहेगी। क्या बोलना मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हो आप? भाई नु गए थे रोजगार दुआऊंगा, पेमेंट एक हाथ गन्ना गिरो, दूसरे हाथ पेमेंट लो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। रोजगार बेरोजगार हो रहे, हमारा जो है किसान भूखा मर रहा, तेल पे पैसे बढ़ने लग रहे, गैस पे पैसे बढ़ने लग रहे, जो 400 का सिलेंडर था वो 800 का कह रहे हो, हमने फ्री बांट दिए। और हमें फ्री बांटे हुए तो गरीब आदमी के घरों पड़े बेचारे, उनका बहुत ही नहीं है भरवाने के लिए। तो मैं तो 100 पेट बन गया हमारे कि भाई दिखावटी है, हमारा गैस भी है लेकिन है तो कुछ भी नहीं। तो बहुत आपके जानने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर में गैस नहीं भरवा पा रहे हैं मिलने के बाद? बहुत हैं जी, कम से कम नहीं 30% आदमी हैं।
सिलेंडर रखा हुआ है घर में? हाँ जी, घर में रखा है। 30% आदमी, 15-20% ऐसे हैं जो समर्थ हैं, हर प्रकार से भरवा भी सकते हैं, चाहे वो 1000 का हो जाओ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, इनमें से 10-5 और भी रख देंगे बेचारे, वो कहाँ से आएगा? महंगाई मुद्दा है आपके हिसाब से? महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जो मोदी महंगाई बढ़ती जा रही, जबकि महंगाई देखते हुए नीचे आनी चाहिए। भाई जब हमारा गन्ने का भाव नहीं बढ़ता, खाद पे पैसे क्यों बढ़े, दवाइयाँ क्यों महंगी हो रही? लेकिन ये बताओ कि वो जो मोदी समर्थक बहुत लोग हैं देश भर में, लाखों करोड़ों, वो कहते हैं भाई देश हित में अगर डीजल 100 रुपये हो गया और कल को 125 भी हो जाए और उससे सरकार का खजाना बढ़ेगा तो इससे क्या दिक्कत है? हम तो 125 रुपये भी डीजल लेने में खुश हैं। भाई डीजल में तो ले लेंगे जो समर्थ हैं, लेकिन जो नहीं हैं में क्या ले लेंगे? ये भी तो है ना। जो संपन्न है वे तो ले लेंगे जी, उनकी तो बात है दोस्तों कर लो, उन्हें क्या परेशानी है? गरीब आदमी को परेशानी है, जो बिल भी नहीं पूछते दिए जाते, वे कहाँ से भर लेंगे? चलिए, बहरहाल तो ये दो बुजुर्ग थे और ये गांव है बड़ौद तहसील की रुस्तमपुर बावली। रुस्तमपुर बावली। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी और इलाके से। यूपी क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या बोलता है, ये आपको लगातार अगले 7 महीने तक, जब तक यूपी में चुनाव नहीं होते तब तक। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।